Hello everyone, a very warm welcome, a very good morning. This is Dr. Nitika Bhandari. I welcome you all on this India's greatest platform that is Unacademy. So आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं और मैं आपको बता दूँ ये सुपर रिवीजन बैच चल रहा है जो कि हर रोज़ मंडे टू फ्राइडे मैं आपके पास आ जाती हूँ पूरे 9 बजे सुबह तुम लोग को इकोनॉमिक्स में ट्रेंड करने के लिए बहुत बढ़िया वाली टेक्निक्स समझाने के लिए जिससे कि तुम लोग को इकोनॉमिक्स बहुत 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 इजी लगनी शुरू हो जाए माय डियर बच्चा, बहुत इजी लगनी शुरू हो जाए और तुम्हें लग भी रही है। बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको थोड़ी अपनी इंट्रोडक्शन दे दूँ। दिस इज डॉक्टर नितिका, एज आई टोल्ड यू आई हैव डन PhD इन फाइनेंस। गाइज मैंने डबल पोस्ट ग्रेजुएशन की है लाइक MCOM एंड MBA। उसके अलावा आई एम UGC विद JRF क्वालिफाइड, CA इंटर क्वालिफाइड एंड गाइज हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 10 years। इनफैक्ट आई शुड से यहाँ पे 8+ लिखा हुआ है। और हमेशा ही मेरी एक ही कोशिश रहती है कि तुम लोगों के लिए कॉन्सेप्ट्स को इतना इजी कर देना कि इकोनॉमिक्स तुम्हारे लिए बहुत इजी लगे। यूट्यूब के अलावा अगर मैं बात करूँ, यूट्यूब के अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कीजिए। BN लाइव मेरा कोड है जिससे कि आपको 10% बेटर डिस्काउंट मिल जाता है और आप अटेंडिंग फ्री लाइव क्लासेस जो कि स्पेशल वन है उसके लिए आपको मैं टेली लिंक दूंगी, उसको आप मेरे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी कब मैं स्पेशल फ्री क्लासेस लेती हूँ। अब मुझे चैट भी यहाँ पे दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था। सो यहाँ पे मैं सबको हेलो बोल दूँ क्योंकि पहले मुझे नहीं दिख रहा था। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं अपने प्यारे से, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली नॉट ए क्लास, इट इज़ माई फैमिली। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये मेरी फैमिली है और अपनी फैमिली को मिलना मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे सिद्धांश आए हैं सबसे पहले। सिद्धांश गुड मॉर्निंग, जागृति आई है, दिव्या आए हैं, वरुण गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अभिजीत, रिया हेलो। उसके बाद है मेरे पास संजना, वाकई बहुत दिनों बाद, दिव्यांश बहुत दिनों बाद, शक्ति प्रिया गुड मॉर्निंग एंड शाश्वत गुड मॉर्निंग, लक्ष्मी गुड मॉर्निंग, पुनीता हाय, रिया राजपूत गुड मॉर्निंग। मैंने सबके नाम पढ़ लिए, मुझे तसल्ली मिल गई कि मेरे बच्चे जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं। आज मैं तुम लोगों से ना कुछ सजेशंस भी लेने वाली हूँ, मुझे ऑनेस्ट सजेशंस देना और जो जो तुम सजेशंस दोगे ना आई विल फॉरवर्ड इट टू अनअकैडमी और वो सारी की सारी मैं तुम्हारी पूरी करूँगी। कैसी सजेशंस मैं आपको बताती हूँ। अभी जैसे 31 जनवरी को, आई मीन दिस मंथ, एंड ऑफ दिस मंथ ये सुपर रिवीजन खत्म हो जाएगा बिकॉज एक ही चैप्टर रह गया हमारा रेवेन्यू के बाद, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं फेब्रवरी में कौन सी चीज़ें लेकर आऊँ यहाँ पे यूट्यूब में जिससे कि तुम लोग को मैक्सिमम फ़ायदा मिल सके। मैं सीरियसली तुम लोगों से पूछकर ही करूँगी। फेब्रवरी के लिए थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिए, आप किस तरह से रिवाइज करना चाहते हैं, आप न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप। कंटिन्यूसली होगी देवांश, जागृति, यहाँ मैंने पहचान लिया आपको, काव्या हाय, ठीक है। तो ये आप मुझे आज बताना। बाकी फीचर्स तो तुम लोगों को पता है, यहाँ अनअकैडमी के डेली प्रैक्टिस सेशन होते हैं, वीकली मॉक टेस्ट, लाइव क्विजेस और अब तो सब्जेक्टिव सीरीज भी आ चुका है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, अगर तुम पर्सनल टेंशन लेना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हें वीकली रिपोर्ट मिले, स्टडी प्लानर, पेरेंट्स के साथ भी कंटेक्ट रहे, सब कुछ बिल्कुल 1 to 1 हो, तो तुम आइकॉनिक भी ले सकते हो। अच्छा, लक्ष्मी कह रही है क्वेश्चंस रोज करें, ठीक है काव्या, ओके ओके लक्ष्मी, ठीक है, सैम्पल पेपर्स ऑल राइट, ठीक है। और भी यूं ही मुझे सजेशंस दीजिए, मैं वही चीज़ें फेब्रवरी में तुम लोग को करवाऊंगी। और अनअकैडमी से मेरी बिल्कुल बात हो चुकी है, मैंने इनको बोल दिया है कि बच्चे जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स रखते हैं उन्हीं चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे एंड दे सेड ओके, बिकॉज हमारे लिए बच्चे सबसे बड़े हैं। हाँ श्योर श्योर दिव्यांश श्योर। ड्रामा क्वीन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं ज़रा, ये आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस देखिए, मैं ज़रा, श्योर अभिजीत श्योर, ग्रुप में मैसेज करके आऊँ ज़रा, बच्चे आ क्यों नहीं रहे, एक बार आवाज़ मार के आऊँ मैं
क्योंकि मुझे लग रहा है बच्चे सो रहे हैं इस टाइम पे अभी। तो आपको पता ही है कि सुबह सुबह आपकी मम्मियों के साथ मेरा जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, उन्होंने बोला था मेरे बच्चों को उठा दिया करो जल्दी। तो यहाँ पर मैं लिंक शेयर कर देती हूँ। तो आज हमने गाइज रेवेन्यू चैप्टर करना है, बहुत ही इजी वे में मैं तुम्हें कराऊंगी कि एट द एंड तुम लोग बोलोगे कि मैम ये तो बड़ा ही सिंपल था। डायग्राम्स, टेबल्स हम इस तरह से करेंगे कि इट वुड बिकम सो इजी फॉर यू, सो इजी फॉर यू। सो आर यू रेडी फॉर दैट? एक बार यस लिख दो, फिर मैं शुरू कराऊंगी। सब लोग तैयार हैं रेवेन्यू करने के लिए? एवरीवन? ओह दैट इज़ ग्रेट यार, दैट इज़ ग्रेट। बहुत अच्छा रिस्पांस देते हो तुम लोग। और आज सीरियसली इतने दिनों बाद आके वाकई ही लग रहा है कि इस क्लास की कितनी इम्पोर्टेंट है और इस क्लास में कितना ज़्यादा हम सीखते हैं और इस क्लास में कितना ईगरली वेट होता है। मतलब ये सब चीज़ें मुझे आज देखने मिल रही हैं और मैं बहुत खुश हुई ये देखकर। हाँ संजना, वो तो है ही है, वो तो है ही है। टेली लिंक तो होना ही चाहिए इस तरह का। तो अभी फिर सब्सक्रिप्शन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि BN लाइव यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं गाइज तुम लोग को बता दूँ कि सब्सक्रिप्शन चार्जेस जल्दी ही बढ़ने वाले हैं। अगर तुम लोग प्लान कर रहे हो लेने का, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। हाय साधना, गुड मॉर्निंग। हाय हाय अंशु, हाय आकाश। जल्दी आइए गाइस, बहुत टाइम लगा रहे हैं आप आने में। स्पीडीली आइए मेरे पास। ये सारे सब्सक्रिप्शन आप कोई भी ऑप्ट आउट करिए, BN लाइव यूज़ करिए। ये बैच हैं प्रॉपरली आपके जो चलते हैं, रोज़ चलते हैं। फुल सिलेबस एक प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंगली चलता है। सो आई विश तुम लोग इनको ज्वाइन करो और अपनी लाइफ में रियली में एक बहुत प्यारा वाला चेंज फील करो, राइट। सो अब मैं शुरू करवाने जा रही हूँ रेवेन्यू। सो मुझे लगता है सब लोग तैयार हैं। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। बिल्कुल अभिजीत, मैं खुद बहुत मिस कर रही थी। नो 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 एमए, गवर्नमेंट बजट का रेवेन्यू नहीं है बेटे, ये माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से है एक सिंगल बंदे का। मतलब मान लो तुम अगर कमा रहे हो, तुम्हारा क्या रेवेन्यू होगा, मैं कमा रही हूँ, मेरा क्या रेवेन्यू होगा। हाय मुस्कान, गुड मॉर्निंग। दो मुस्कान है, मुस्कान कौशल एंड मुस्कान बिष्ट। राइजा भी आ गई है। हाँ संजना, हम शुरू कर रहे हैं। एवरीवन इज रेडी। मैं बहुत सिंप्लीफाई करके तुम्हें चीज़ें बताने वाली हूँ। एक मिनट, यहाँ से शुरू करते हैं। गाइज रेवेन्यू का मतलब अगर मैं एक सिंपल शब्दों में तुमको बताने की कोशिश करूँ तो इनकम। अगर मान लो तुम बिजनेस कर रहे हो और मंथ के एंड में तुमने कुछ कमाया तो तुम उसको बोलोगे ये तुम्हारी रेवेन्यू थी। समझ समझ पा रहे हो मेरी बात? बड़े ही सिंपल शब्दों में, कुछ इधर उधर की बातें करने की हमको ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हम फोकस करेंगे जो चीज़ पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है और जो चीज़ समझने से तुम्हें सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। 3 तरह की है ये। आज मैं पूरी इकोनॉमिक्स बताने लगी हूँ तुम्हें। टोटल, मार्जिनल, एवरेज, ये बेटे हर जगह यूज होता है। एक सेकेंड रुक जाओ, आज अकेले रेवेन्यू की बात नहीं होने वाली, आज कुछ और चीज़ों को भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। मैं ये चीज़ ही खत्म करने वाली हूँ जो तुम लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। एक सेकेंड के लिए बस मेरे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए। लाइफ बन जाएगी तुम लोग की। मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ, लाइफ बन जाएगी, क्योंकि रियली बन जाएगी। इवन जब मैं तुम लोगों जितनी थी, मुझे भी इतनी नहीं मिल पाती थी गाइडेंस यार। ये देखो, टोटल, मार्जिनल और एवरेज। अब मैंने इसके आगे कुछ नहीं लिखा अभी, ठीक है। अब मैं तुम्हें 3 चैप्टर्स के फॉर्मूलाज को क्लब करके बताने वाली हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्या इतना सबको आइडिया क्लियर होता है? वरुण, क्या हुआ? कन्नू आई हुई है गाइस, इतना क्लियर होता है? टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सबको, ठीक है। और मार्जिनल का है चेंज इन टोटल डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। और मार्जिनल के लिए एक वर्ड मैंने तुम्हें दिया हुआ है, एडिशनल। हमेशा, अब ये पूरी
इकोनॉमिक्स में जहां जहां तुम्हें ये वर्ड्स दिखेंगे, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम गाइज, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ, जहां जहां तुम्हें मार्जिनल, एवरेज, टोटल वर्ड दिखेगा, फॉर्मूला तुम्हारा सेम रहने वाला है। इसका एक और फॉर्मूला मैं तुम्हें बताती हूँ, टी टोटल टी एन। एक मिनट रुको, आज तो मतलब वंडरफुल चीज मैंने शेयर की है। मैं पहले ये शेयर करना चाह रही थी, पर मैं सोच रही थी थोड़ा सा और इकोनॉमिक्स में तुम्हारी महारत हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें ये चीज बताऊंगी। टी एन माइनस 1, ये दूसरा फॉर्मूला। हाय सॉलिटरी, हाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ गाइस, बिल्कुल ठीक हूँ। आज कुछ ऐसी चीजें डिस्कस होंगी जो हिस्ट्री बना देंगी। ये है एवरेज मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अब एक राज खुलेगा यहाँ पर, कन्नू हाय। अब एक राज खुलने जा रहा है। वो राज, प्लीज आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ये जो मैंने बात की है, ये प्रोडक्शन के लिए भी है, कॉस्ट के लिए भी है, और रेवेन्यू के लिए भी है। यहाँ पे मैं बताती हूँ, P इज फॉर गाइस प्रोडक्शन। एक सेकेंड रुकेंगे यहाँ पे। P इज फॉर प्रोडक्शन, C इज फॉर कॉस्ट गाइस। हाय कन्नू, गुड मॉर्निंग। गुड़िया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और ये कहीं पे भी नोट कर लीजिए गाइस, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये जो मैं चीज बता रही हूँ ना, ये किसी बुक में नहीं मिलेगी। अब जिंदगी में तुम्हें ये चीज कभी नहीं भूलेगी कि जब भी यही राज है संजना, कि चाहे प्रोडक्शन है, चाहे कॉस्ट है, चाहे रेवेन्यू है, फॉर्मूला तो राजा जी सेम रहता है, चैप्टर्स अलग अलग बन गए हैं। यस, बिल्कुल ठीक काव्या, बिल्कुल। ये चेंज होता है ना, ये मैं नीचे लिख देती हूँ, इसका मतलब होता है चेंज, इसका मतलब होता है चेंज। रिया को हेलो बोल दो भाई, रिया का वेलकम करो। रिया, ये फैमिली है, यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। डू नॉट फील तुम किसी क्लास में आए हो, तुम डॉक्टर नितिका की फैमिली में आए हो, एक अन अकेडमी की ब्यूटीफुल सी फैमिली में आए हो। कन्नू, अभी मैं कुछ भी नहीं करवा रही हूँ, ये फर्स्ट स्लाइड है जिसमें मैं तीनों चैप्टर्स को क्लब कर रही हूँ। बड़े ध्यान से फिर से मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अब मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी गाइज, टोटल प्रोडक्शन का फॉर्मूला मुझे बताइए। टोटल प्रोडक्शन का फॉर्मूला, एवरीवन, टोटल प्रोडक्शन का फॉर्मूला बताइए। थैंक यू सो मच अभिजीत। रिया, अभी मुझे लगता है मैं वही काव्या बताने लगी हूँ, तुम पहले मुझे एक फॉर्मूला बताओ। साधना, वैसे तो हम रेवेन्यू कर रहे हैं, बट टोटल प्रोडक्शन और कॉस्ट जो हम कर चुके हैं, उनको साथ में थोड़ा सा मैं क्लब कर रही हूँ, ताकि तुम्हें तीनों चैप्टर्स में कोई कंफ्यूजन ना रहे। टोटल प्रोडक्शन, एवरेज मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ये मुझे बताया है लक्ष्मी ने। एवरेज मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ऑल राइट। अच्छा, अभी फिर मुझे बताओ टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होगा गाइज। टोटल रेवेन्यू जो कि हमारा चैप्टर है, एवरीवन। अरे वाह काव्या, थैंक यू सो मच। जल्दी बताओ गाइज, जल्दी। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला बताओ मुझे। अगेन कन्नू कह रही है मैम एवरेज मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ही है। अरे ये तो सेम हो गया। अच्छा, अभी मुझे टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बताओ, टोटल कॉस्ट का, एवरीवन कम ऑन, टोटल कॉस्ट का। गुड मॉर्निंग वरुण, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओ हो, ये भी मैम एवरेज मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी है। ओ नो यार, ये तो बिल्कुल सेम हो गया, ये तो बिल्कुल सेम हो गया। ये सिर्फ एवरेज प्रोडक्ट था, ये एवरेज रेवेन्यू था, ये एवरेज कॉस्ट था। क्या इसमें कोई भी दिक्कत आई? मेरी बात बताओ, 3 चैप्टर्स हैं, एवरेज इज इक्वल टू नहीं होता। नो 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 अभिजीत, एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू नहीं होता मेरे बच्चे, मल्टीप्लाई तो क्वांटिटी के साथ करना पड़ेगा। ये समझ पा रहे हो ड्रामा क्वीन? व्हाई आर यू राइटिंग एपी इज इक्वल टू टीपी? नो 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 नो, एवरेज प्रोडक्ट टीपी के इक्वल कैसे हो सकता है रानी? प्लीज इसको एक बार क्लैरिफाई करने की कोशिश कीजिए। एक बार सब लोग यस लिख देंगे कि क्या ये कमाल की चीज थी कि नहीं थी। 3 चैप्टर्स के फॉर्मूला में बच्चे उलझे रह जाते हैं। ऐसी उलझी, ऐसी उलझन,
ऐसी उलझन को सॉल्व कर दिया है यहाँ पर तीनों फॉर्मूलाज को एक ही स्लाइड में लिखकर। अरे वाह, ये सब लोग यस लिखेंगे यार, मुझे बहुत सारे यस चाहिए। ओहो हो, क्या बात है, सुपर सुपर सुपर, यस मैम, कमाल की चीज है। अभी मल्टीप्लाई होता है, हाँ पता नहीं कैसी उलझन। ये यू वाला, जो यू वाला भेजते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला इमो, यू। अरे क्या बात है। चलो ज़रा अभी मैं आती हूँ एवरेज के ऊपर। ओ ओ ओ, मुझे और स्लाइड्स चाहिए। आज तो यार मैंने सोचा हुआ था एक दिन मैं जब ये कॉन्सेप्ट कराऊंगी ना, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। इसी तरह से गाइज मैं तुम्हें ऐसे इकोनॉमिक्स कराऊंगी ना, तुम बोलोगे यार ये तो सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम एक्चुअली। मैम ये तो कोई फर्क ही नहीं है, ये तो हमें उल्लू बनाते हैं। हमें इतनी मुश्किल इकोनॉमिक्स लगती है, तो आपने तो चीज़ें ये बताई कि हर चीज़ सेम है यार, एक चीज़ आ जाएगी तो सारे चैप्टर्स में वो चीज़ सेम रहेगी। अरे ये कैसे? तो अगर तुम्हें ये जानना है ना, रेगुलरिटी मेंटेन रखो, बिकॉज मैं तुम्हें ऐसे ही कराने वाली हूँ। या ये चलो, हाय साक्षी, हाय। चलो अभी मुझे ना एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताओ। एवरेज प्रोडक्ट, आई एम वेटिंग गाइस ओवर हियर। एवरेज प्रोडक्ट, या साक्षी, गुड मॉर्निंग। एवरेज प्रोडक्ट, कम ऑन कम ऑन। वरुण, एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला पूछ रही हूँ। साधना ने यहाँ पे बता दिया मुझे। साधना कह रही है मैम आप चिंता मत करो, मैं आपको बताती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है मैम टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अरे हाँ यार, फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला तो यही है। अच्छा चलो, अभी मुझे स्पीच से चुपके से एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला बता दो जरा। काव्या, राइजा, यार बहुत सही बता रहे हो। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला बता दो एक बार। मैंने एक चीज नोटिस की है गाइज, इसके क्वेश्चंस अभी भी गलत मलत करते रहते हो तुम लोग। ये कौन है? गुमलुरी, गुमलुरी, कीर्ति है, कीर्ति। कीर्ति इंटू नहीं लिखेंगे, डिवाइड लिखेंगे। ओ क्या बात है यार, ये तो सेम है। मैम, मैम हम बहुत हैरान हो रहे हैं, ये तो सब सेम है। हम कहाँ सोच रहे थे कि ये बहुत टफ है, तो ये तो कुछ भी नहीं है यार। फिर ऐसे ही है, साढ़े नाल रहोगे ते ऐश करोगे। यार इकोनॉमिक्स में तो मैंने पीएचडी कर ली है, और मैं चाहती हूँ तुम लोग को जो इकोनॉमिक्स के अंदर डीप में जा जाके जो मैंने खजाने निकाले हैं ना, वो खजाने यहाँ मैं बांटने के लिए आती हूँ। बस यहाँ पे यार वो खजाने कलेक्ट करने के लिए आ जाया करो। अच्छा अभी मार्जिनल रेवेन्यू लिख दिया यहाँ पे मैंने गलती से, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पर मुझे लिखना था एवरेज कॉस्ट। अच्छा एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला बता दो यार प्लीज। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। नहीं 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 काव्या, मैंने एवरेज कॉस्ट का पूछा। गिरीश हाय। अंशु ने बताया यहाँ पे मैम टोटल कॉस्ट। ओ नो यार, सी सी द मैजिक, फॉर्मूला सेम है तीनों का। सी द मैजिक गाइस, सी द मैजिक। एक बार क्लैपिंग कर दो यार। ओ संजू कहती सब सेम है। यू वाला, यू वाला ऐसे भेजो, सेम उसके बाद यू वाला भेजो। सब सेम है गाइस। आई एम रियली हैप्पी, मेरे बच्चों को ये मैजिक पता लग गया। अब मेरे बच्चे कभी भी इट्स मैजिक इट्स मैजिक कभी गलत नहीं करेंगे। हाँ मैं समझ गई थी काव्या, मैं समझ गई थी, मैंने बोला तो है। मुस्कान, कौशल, हाँ बस सब सेम है। ओ माय गॉड, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सेम, ओ नो। और ये जब आप भेज रहे हो ना, साथ में जो तुम्हारे फेस के ऊपर स्माइल है ना, मॉर्निंग स्माइल, वो कमाल की है। बस मुझे वो स्माइल देखनी थी। अ, तो ये चेतन, अब हम और क्या कर रहे हैं, ये हम पढ़ाई कर रहे हैं चेतन। अब चेतन आप हमें फॉर्मूला बताएंगे। चेतन हमें फॉर्मूला बताएगा मार्जिनल प्रोडक्ट का। चेतन, मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताइए आप। जल्दी 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 चेतन, आई एम वेटिंग।
कम ऑन गाइस, मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला। चेतन बता नहीं रहा। चलो ये काव्या ने बता दिया, काव्या ने बता दिया, काव्या ने बता दिया। कोई बात नहीं, चेतन का नेटवर्क नहीं होगा मे बी। चलो अब हम लोग फोकस करते हैं। चेंज इन टोटल डिवाइडेड बाय चेंज इन व्हाट, चेंज इन व्हाट, क्वांटिटी। चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है कन्नू, अब भी बताओ गाइस मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला मुझे। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला बताओ मुझे। यार ये तो आज का लेक्चर मस्त हो गया, मैंने सोचा भी नहीं था। ओहो हो, आकाश ने बता दिया। आकाश कहता है मैम चिंता मत करो, फॉर्मूला मुझे आता है, आप बस लिखो चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ओके इट्स ओके काव्या, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ माय डॉल। ओ नो कन्नू। ओके और यहाँ पर तीसरा फॉर्मूला है, राइज अप, बिल्कुल करेक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू का। ये फॉर्मूलाज आए वो आप साथ साथ में कॉपी पे लिख रहे हो। मुस्कान माय डॉल, मुस्कान कौशल माय डॉल। सी यू काव्या, सी यू। चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ओह गॉड संजना ये क्या हो गया, ये तो हमारे लिए मैम चैप्टर आपने हलवा बना दिया, हलवा। अरे वाह क्या बात है। अभी मैं इसको टेबल्स के साथ कराऊंगी ना और अच्छे से, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार तुम सबके लिए क्लैपिंग यार, मैं तीनों स्लाइड्स एक बार दिखा रही हूँ, एक बार देखो मज़े से, मज़े से देखो एक बार। ये थी टोटल प्रोडक्शन, ये थी टोटल रेवेन्यू, ये थी टोटल कॉस्ट। आज मैंने 3 चैप्टर्स को बेटे क्लब किया है। इट्स अ बिग डील, इट्स अ बिग डील गाइस। 3 चैप्टर्स को क्लब करना चाहिए। कहाँ बच्चे को एक चीज़ नहीं समझ आती, मैं यहाँ पे तीनों चीज़ों को क्लब कर रही हूँ। हाँ सत्यम आप मुझे पूछ सकते हो, बट आप लास्ट में पूछना जब क्लास खत्म होने वाली होगी ना, आई डेफिनेटली टेल यू माय बच्चा। और ये देखिए उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट को हमने कर दिया क्लब। ये 1 आवर का ही है अभिजीत, इट इज ऑफ 1 आवर ओनली। मैं रखूंगी 2 आवर्स का भी रखूंगी, क्योंकि मुझे ये चीज़ फील होती है यार 1 घंटे में ना तुम लोग का मन नहीं भरता। तुम लोग कहते हो मैम थोड़ा सा और पढ़ा दो, एम आई राइट ना? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक मैम। आज का, हाँ आज का मैम मैं थोड़ी देर बाद रिप्लाई करता हूँ क्योंकि अच्छा अच्छा ठीक है चितन, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। आप चाहे जल्दी करो चाहे लेट करो, जो मेरा यहाँ पे पर्पस है ना चेतन परमार, वो ये है कि समझ आनी चाहिए। चाहे आप रिप्लाई ना भी करते ना तब भी मैं ज्यूम कर लेती कि चेतन को समझ आ गया। तो आप चिंता मत करो, चाहे रिप्लाई मत भी करो, सिर्फ आप मुझे सुन लो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट चेतन परमार। अ, हाँ वाकई अभिजीत, वाकई 3 घंटे की क्लास भी यहाँ पर ना सही हो जाएगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये मार्जिनल भी क्लियर हो गया ना। अभी हमने ये देखो, ये 3 चीजें थी, अभी मुझे लगता है ये क्लियर हो गई हैं। एक मिनट, हाँ ये देखिए गाइज, अब ये टेबल है एक, अब तुम्हें याद, दैट इज गुड, दैट इज गुड। हाय आदि, थैंक यू सो मच। अच्छा अभी मेरी बात सुनो यहाँ पर। ये एक टेबल बनाया हुआ मैंने। हम आपको याद है ये जब मैंने पिछली बार कराया था, हम आलू प्याज खरीदने गए थे, याद है? चलो आओ दोबारा, दोबारा बोलते हैं वरुण राजे, दोबारा बोलते हैं। सब लोग तैयार हो, मेरे साथ चलोगे मंडी थोड़े आलू प्याज खरीदने के लिए? एक बार यस बोल दो चलोगे तो। कौन कौन चलेगा, कौन कौन चलेगा मैम के साथ? मैं जीप लेकर आई हुई हूँ, तुम सबको बिठा लूंगी, चिंता मत करो। चलोगे? चलो आओ, आओ मेरे साथ चलेगी जागृति, कन्नू, साक्षी, और नहीं कोई चलेगा? अभिजीत भी चलेगा, साधना चलेगी, मुस्कान चलेगी, ओए सारे चलेंगे, सारे चलेंगे। चलो चलो बैठो बैठो, चलो आओ चले।
ओ ये हम मंडी पहुंच गए हैं। चलो उतरो उतरो सब उतरो उतरो उतरो। चलो अब ऐसे करो, जाओ और पोटैटोस खरीद के आओ। आजा आजा संजना आजा, पोटैटोस खरीद के आओ और मुझे बताओ कितने रुपए किलो मिल रहे हैं। ये जो मैं तुम्हें मार्केट में लेकर आई हूँ ना, ये मंडी की जो मार्केट है, यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन है। मैम परफेक्ट कंपटीशन थोड़ा सा समझाइए, परफेक्ट कंपटीशन थोड़ा सा समझाइए गिरीश। हाँ मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर गाइस होमोजीनियस, मुझे बताओ अब प्याज जो है वो हर एक रेडी वाले भैया के पास सेम है ना? कि प्याज की भी टाइप होती है, अमेरिकन प्याज, जापानी प्याज, अमृतसरी प्याज, पंजाबी प्याज, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। प्याज तो प्याज ही है, अनियन तो अनियन ही है, तो वो होमोजीनियस है। तो आप यहाँ पे नोटिस करो मंडी पे जौन से मर्जी भैया के पास चले जाओ, प्राइस एक ही मिल रहा है, 40 रुपए किलो। येस और नो? जाओ ये 20 रुपए किलो कहाँ से मिल गया? ये तो आलू का है ना, मैं प्याज की बात कर रही हूँ वरुण, आलू की बात नहीं हो रही, प्याज की बात हो रही है। अच्छा सेम है ना, सेम है ना। हाय रिया, थैंक यू। हंसाना तो पड़ेगा ना यार, दिमाग तभी चलेगा। ओ गॉड अंशु, तुम्हें तो भैया ने ना बिल्कुल ही बिल्कुल गलत प्राइस बता दिया। अंशु 100 रुपए किलो प्याज लेकर आई है, जा अंशु, सारे पैसे तो उसको दे आई है फालतू में। 40 रुपए किलो प्याज मिल रहे हैं यार, 40 रुपए किलो। तो यहाँ पर इसका मतलब जो प्राइस है वो क्या है? सेम है। आकाश, क्या मैं ठीक कह रही हूँ? प्राइस क्या सेम है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो मैम आप, प्राइस बिल्कुल ठीक है। ओ नो अंशु, क्या किया तेरा 100 रुपया? ओ गॉड। तो यहाँ पर जो AR है, एक चीज याद रखना, वो प्राइस ही है। रे मैम, ये तो एक और सीक्रेट हो गया। AR क्या है भैया लोग? AR प्राइस है। क्या है AR? AR प्राइस है। राम ही शाम है, शाम ही राम है। लड्डू है ये, लड्डू गिरीश, बिल्कुल लड्डू है ये। अच्छा, अब एक और मेरी बात सुनो। अभी याद है तुम्हें, मैं इसके ऊपर, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत इजी लग रहा है ना, बड़ा हंस हंस के पढ़ रहे हो, यो मैम समझ आ गया, यो मैम समझ आ गया। और जब भी मैं MCQ देती हूँ ना इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, मोस्टली लोगों का गलत हो जाता है। इसलिए मैं इसके ऊपर आज एक्स्ट्रा टाइम लगा रही हूँ, और ये पूरा हफ्ता ना मैं तुमको रेवेन्यू कराने वाली हूँ। रेवेन्यू में मैं तुमको परफेक्ट कर दूंगी, परफेक्ट। देखते जाओ बस, तुम रोज आ जाओ बस मेरे पास, और कुछ नहीं चाहिए। देखो, अब अगर प्राइस कांस्टेंट है, सर लक्ष्मी, मैं अभी आगे गई नहीं, अभी एक क्या मैं 2 बार और समझाऊंगी, बस तुम चिंता ना करो। जब AR कांस्टेंट है, यस और नो, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो TR है वो कांस्टेंट स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। 10 20 30 40 50, क्योंकि हर बार तो 10 से ही मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 10, 2 इंटू 10, 3 इंटू 10, 4 इंटू 10, 5 इंटू 10। ठीक है ना? हाँ नितिका मैम ही डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर ही नितिका मैम है। एवरेज ही प्राइस है, प्राइस। और रे संजना, कमाल कर दी यार, कमाल कर दी। हाय राधिका मित्तल, हाय। इतनी बात समझ आती है? अच्छा, फिर एक चीज देखो यार, जहां पे AR कांस्टेंट है, टू माय सरप्राइज AR MR के इक्वल हो गया यार, क्योंकि चेंज जो कांस्टेंट है। MR है क्या एक्चुअली में? MR है क्या, मैं बताती हूँ क्या है, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। MR तो ये था ना, ये तुमने ही मुझे बताया था। इसका दूसरा फॉर्मूला भी लिख देते हैं यहाँ पर यार, यही है ना MR, दूसरा फॉर्मूला इसका। ठीक कह रही हूँ मैं? ओ क्या बात है, अननोन पर्सन ने बिल्कुल ठीक लिख दिया। अब मैं तुम्हें कुछ चीजें लिखवा रही हूँ यार, ये नोट डाउन कर लो, बात बन जाएगी। ओ मैं क्या, रेवेन्यू ते कॉस्ट दी गल बन गई, ओ बन गई गल, बन गई बन गई, आज ते सच्ची ताड़ी गल बन गई है। परफेक्ट कंपटीशन, उसके अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। होमोजीनियस का मतलब है एक जैसे, होमोजीनियस का मतलब है सेम। और जो प्राइस है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट। प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट। इतनी बात समझ आती है?
इतनी बात समझ आती है, एक बार यस लिखो एवरीवन। हेलो प्राची क्यूटी गर्ल, एवरीवन यस लिखो। हाँ जी मैम, इतनी तो हमें समझ आती है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जहां पर प्राइस कांस्टेंट है, जहां पर प्राइस कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है टी आर इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। ये लिखते जाओ, बस चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसके अलावा गाइस मैं कहती हूँ फरिश्तों की बुक पे उठा लेना, कुछ और नहीं मिलने वाला तुम्हें, यही चीज़ें मिलेंगी। मैं डीप तक जा चुकी हूँ रेवेन्यू के चैप्टर के। AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस, ये रिलेशनशिप है भैया लोग, ये रिलेशनशिप है। और इसी को अगर मैं डायग्राम में लिख दूंगी, इसी को अगर मैं डायग्राम में लिख दूंगी तो क्या बात है मैम, बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा। ये कांस्टेंट कर देंगे हम यहाँ पर, AR इज इक्वल टू MR। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आता है परफेक्ट कंपटीशन में AR क्या है, तो तुम बोलोगे ये कांस्टेंट है और एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। यार वो परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा साधना, वो इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा, वो मैं तुम लोग को कल कराऊंगी। अभी जो केस है ना वो ये है कि जो प्राइस है वो कांस्टेंट है। मोनू ऑल द बेस्ट मेरे बच्चे। यस, यस अननोन पर्सन, बिल्कुल ठीक। इतनी बात क्लियर कर लो बस, फिर मैं आगे चलती हूँ। ये इम्परफेक्ट कंपटीशन है, हेट्रोजीनियस, पर मैं ये अभी नहीं करा रही हूँ। अभी मैं सिर्फ इसी के ऊपर फोकस्ड हूँ। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा सेल्फ टेस्ट कराऊं इसका। इतने में कोई दिक्कत है मुझे पूछो, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा सेल्फ टेस्ट इसका देती हूँ। है ना, थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी बढ़ेगी ना। या रुको, देती हूँ मैं, वेट कर लो थोड़ा सा, थोड़ा सा। सही बताना, ठीक है। हाँ, आर यू रेडी? रेडी हो? ओए होए, ये क्या क्या भेजी जा रहा है वरुण, तेरे को क्या हो गया यार? अब मुझे करेक्ट देना, हाउ टू एक्सप्लेन, वो गिरीश हम कल करेंगे। अभी तुम रिलेशनशिप AR MR का ना परफेक्ट कंपटीशन में तो बता ही सकते हो कि इन परफेक्ट कंपटीशन AR इज इक्वल टू MR बिकॉज प्राइस इज कॉन्स्टेंट एंड TR इंक्रीजेज एट कॉन्स्टेंट रेट। ठीक है गिरीश? हाय अश्विनी। संजना, ओके गाइज, एक सेकेंड गाइज, मेरे बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत है अभी, तो अभी मैं रुक जाती हूँ। परफेक्ट कंपटीशन होता है संजना जहाँ पर सेम तरह की चीज़ें मिल रही हैं, जैसे सब्जी मंडी की मैं दे तो रही हूँ एग्जाम्पल तुमको, जहाँ सेम चीज़ें मिल रही हैं। अच्छा सैनिटाइजर भेज रहा है, अच्छा। तो मैंने तो कुछ किया थोड़ी हाथों से, मुझे क्यों भेज रहा है वरुण जी? ओ मेरे वरुण जी, मैं समझ गई वरुण जी, समझ गई, समझ गई जी, समझ गई ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ मैं समझ गई। या वरुण प्लीज, बात बिल्कुल ठीक कह रही है कन्नू, उससे क्या होता है क्लास का डेकोर खराब हो जाता है और फिर क्या है कि मुझे मजबूरन कोई एक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो वो मैं तुम्हारे अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं लेना चाहती बिकॉज यू आर वन ऑफ माई रेगुलर स्टूडेंट्स। ओके, so please do not create such kind of things over here, all right? हाँ सीरियसली गाइज, फिर पता है क्या, मैं भी यहाँ पर बिल्कुल मजबूर हो जाती हूँ एक्शन लेने के लिए, क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं वो यही कहती हैं कि अगर कोई बच्चा स्पैम क्रिएट करने की कोशिश करता है तो उसको इमीडिएटली ब्लॉक कर दिया जाए। और मैं सीरियसली सीरियसली
यहाँ पर वो स्पैम क्रिएट वाला सिस्टम अडॉप्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि जो वरुण है वो हमारा रेगुलर स्टूडेंट है, हमारी फैमिली का मेंबर है। या अंशु क्या कह रही है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं। और वैसे भी तुम चिंता मत करो, मैं परफेक्ट कंपटीशन का अभी पूरा लेक्चर लेने वाली हूँ, क्योंकि जो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है ना, दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन और भी अच्छे से करना है। ठीक है, या अच्छा, ये गाइज मुझे प्लीज आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? एवरेज जो है, परफेक्ट नॉलेज, एग्जैक्टली यार राधिका, तुमने बिल्कुल अच्छे वाले यहाँ पर दिए। चलो 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 जल्दी करो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अभी गाइज देखो, एक दूसरे को कॉपी करके ऑप्शंस मत लिखो। गुड, हाय प्रियम, हाय, हाउ आर यू? यस, द एग्जैक्ट आंसर इज गाइज एवरेज रेवेन्यू। मुझे पता है कि ये तुम लोग को पता है। सबसे पहले लक्ष्मी और उसके बाद राधिका ने आंसर किया। लक्ष्मी, उसके बाद राधिका। इज दिस क्लियर गाइज? ये देख लो, प्राइस पर यूनिट किसके इक्वल है? एवरेज रेवेन्यू के। अभी मैं तुम्हें इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ, जिन लोगों को नहीं समझ आया। मैं फिर से, हाँ यार, प्राची आई थी, प्राची आई थी। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, जिन लोगों को ये नहीं समझ आया और क्लियर हो जाएगा। गाइज, तुम लोग के पास 100 रुपया है, ठीक है, और एक जो तुम 10 पेन लेकर आए हो, 10 पेन 100 रुपए के, तो मुझे बताओ एक पेन कितने का हुआ ऑन एन एवरेज? 100 रुपए में तुमने 10 पेन खरीदे, तो एक पेन कितने का हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रियम, आप यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी है। जल्दी बताइए गाइज। मैम, ये कोई पूछने की बात है? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली 10 रुपए का, 10 रुपए का, ठीक है। एक पेन कितने का हुआ? 10 रुपए का। तो ये फॉर्मूला क्या बना है यहाँ पर? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 10। 10 पेन बेचने पे 100 रुपया आया, तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 10, दैट इज क्वांटिटी। तो यहाँ पर तुम देखो, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस सेम ही चीज है ना। ठीक हो गया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाइस, आज मैंने इतना स्लो कराया है कि मुझे लगता है कि अभी परफेक्ट कंपटीशन में तो किसी को दिक्कत नहीं रहेगी। कल मैं अब इम्परफेक्ट कंपटीशन कराऊंगी, ठीक है, तो उसमें देखना तुम्हें इस चीज की भी हेल्प हो जाएगी। इजी था ना मुस्कान? हाय, सो स्वीट। अच्छा ये बताओ, इफ ये अगर तुम आंसर दे पाओगे ना, तो तुम काफी गुड फील करोगे। यहाँ पे मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं मेरे पास। वो सही, बट वो सही नहीं हुआ। कैसे सोचो, वो कैसे सही नहीं हुआ? मैंने सीक्रेट ये बताया था, एक्सप्लिसिट जब एक्सटर्नल हम सोर्सेज को हायर करते हैं, और इम्प्लिसिट होता है जब हम ऑन सोर्सेज को हायर करते हैं। यही था, यही सीक्रेट था। प्रियम, अभी नेक्स्ट वीक शुरू होगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट। यस, काफी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। जिन्होंने सी बोला है, डी वाले बिल्कुल गलत हैं। डी वाले वरुण ने गलत आंसर देना शुरू किया। अमित ने करेक्ट आंसर दिया सबसे पहले, उसके बाद लक्ष्मी ने आंसर दिया। सो कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस लक्ष्मी शाह। और बाकी डी वाले एक बार प्लीज सोच लीजिए। हर बार वरुण ही डी लिखता जा रहा है बीच में। वरुण, आप क्यों बार बार एक ही कमेंट लिख रहे हैं? मतलब मैं यहाँ पे चेक कर पा रही हूँ, हर बार आप डी 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 लिखते जा रहे हैं। हाँ अंशु, आपने आपने क्या लिखा हुआ है? बी। अंशु, आपका गलत है बेटे। हाँ मुस्कान, आपने भी आंसर दिया, पर हम पहले दो दो पकड़ रहे हैं सिर्फ, फर्स्ट 2%। ठीक है, तो वो अमित और लक्ष्मी थे, उसके बाद राधिका, उसके बाद फिर आपका आ रहा है। ठीक है, अभिजीत मैंने देख लिया है, राधिका मैंने आपका भी देख लिया है, मुस्कान का भी बिल्कुल करेक्ट है,
कर्व ऑफ टी आर ए आर एंड एम आर अंडर कैसे होंगे एक्सप्लेन कर दो। श्योर श्योर अननोन पर्सन। अभी एक्चुअली मैं रिलेशनशिप्स पे आई ही नहीं हूँ। अभी टी आर का तो मैं तुम्हें बताती हूँ, ये देख लो ए आर एम आर यूँ होंगे, ये तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया ना, बिकॉज मिस्टर अननोन जो ए आर एम आर है वो कॉन्स्टेंट है ना परफेक्ट के अंदर, इट इज कॉन्स्टेंट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। समझ पा रहे हो? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अंशु, आई होप इट इज क्लियर। ए आर इज इक्वल टू एम आर। क्या हुआ मुस्कान बेटे? हाँ 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 मैं समझ गई हूँ मुस्कान, आपका बिल्कुल करेक्ट था। यस 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 यस, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एवरीवन क्लियर हो गया ना? इट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, इट इज इक्वल टू। और ये क्या है? इट इज परफेक्ट कंपटीशन। ये कैसे पता लगा? बिकॉज एट ए गिवन प्राइस लिखा हुआ है, दैट इज सेम प्राइस, दैट इज सेम प्राइस। आज लग रहा है ना कि ये चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो रही हैं। और ये मैं क्यों आज इतना धीरे धीरे करा रही हूँ गाइज, मैंने स्पेशल क्लास ली थी ना जो क्विज वाली, उसमें आई हैव नोटिस्ड कि सबका गलत हो रहा है ये, इसलिए। अगला क्वेश्चन, ये बताओ एक बार, ये बताओ, इसके भी मैंने तुम्हें सीक्रेट्स बताए हुए हैं। आई एम सो हैप्पी गाइज। मैं सच्ची बताऊं, 11th के बच्चों को अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाए ना, बहुत बड़ी बात है। उनको सच्ची नहीं क्लियर होती, और वो बेचारे गलत नहीं होते यार, उनके उनके लेवल से रियली ये थोड़ा हाई है। हाँ काश आपका भी करेक्ट है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ पर पहले आंसर्स आ जाएं, फिर मैं बाद में बताती हूँ कि क्या करेक्ट है क्या गलत है। यस, एग्जैक्ट आंसर, इट इज़ अ मार्जिनल रेवेन्यू। एंड लेट मी चेक, सबसे पहले किसने दिया? सबसे पहले आंसर दिया संजना ने, और उसके बाद आंसर दिया लक्ष्मी ने। जो सबसे पहले आंसर देते हैं ना, इसका मतलब उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन जो है उनकी ज़्यादा लगी हुई है। लक्ष्मी। ओके, इज दिस क्लियर? या हाँ अभिजीत मैम, मेरी मम्मी 2 दिन से पूछ रही थी कि मैम आजकल यूट्यूब पे नहीं आती, आपका क्लास अटेंड करते हैं। क्या बात है अभिजीत के मम्मी जी, बहुत बहुत नमस्कार। अभिजीत के मम्मी जी भी इकोनॉमिक्स सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है आंटी जी, हम जब मर्जी कुछ भी सीख सकते हैं। और आप एक बार इकोनॉमिक्स में परफेक्ट हो जाएंगे ना, तो बस फिर देखना आपके घर में ना एक वो बहुत बड़ा वाला स्टेटस बन जाएगा, अभिजीत की मम्मी इकोनॉमिक्स में परफेक्ट है। क्या बात है अभिजीत, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे मम्मी से मिलके। वाह, नहीं नहीं नहीं, ये झूठ नहीं बोल रहा क्यूटी पाए, झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो अपने बच्चों पे यार पूरा विश्वास करती हूँ। हाँ बोलो लक्ष्मी, बोलो बोलो बोलो। वाह अभिजीत, वाकई यहाँ पर अभिजीत की मम्मा की आज बहुत वो हो गई, अच्छी वाली चीज। हाँ अंशु, आपने भी करेक्ट आंसर दिया था, लेकिन आपका मुझे 3rd नंबर पे शो है। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका नाम लिख देती हूँ। ये लो, यू फील हैप्पी ना? ओके, आई हैव रिटन योर नेम ओवर हियर। या नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइएगा इज एवरेज रेवेन्यू। और रे मैम, ये तो हमारे बच्चों का खेल बना दिया आपने अब हमारे लिए, तो ये तो हम आपको बता ही देंगे, जल्दी बताओ। हम्म, लक्ष्मी मैं एक बात बोलूं आपको, हमें ना सिर्फ मेरे साथ यहाँ पे सब लोग 1 to 1 कनेक्शन रखने की कोशिश करो, अपने आप को भटकाओ नहीं इधर उधर चैटिंग के थ्रू। मैं यहाँ पर, अगर तुम लोग यहाँ पे 25 लोग हो मेरे पास, तो मैं यहाँ पे 25 रूप बना लेती हूँ अपने, और मैं 25 लोगों के साथ 1 to 1 कनेक्शन रख के उनको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, कि ताकि 25 के 25
लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से घुसा दूं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए अगर मैं अपने 25 रूप बना सकती हूँ यार, तुम मेरे साथ 1-to-1 कनेक्शन रखो ना। अरे वाह यार, सबने करेक्ट आंसर दिया यहाँ पर। और ये करेक्ट आंसर सबसे पहले दिया है राधिका ने और उसके बाद दिया है मेरी कन्नू ने। सो यहाँ पे आएगी राधिका मित्तल और कन्नू, कन्नू उर्फ आहना। कंग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। उसके बाद अननोन पर्सन है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ सीरियसली लक्ष्मी, ये तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया एक वो रहेगा। मतलब लाइफ में भी ना यार, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरों को सुधारने की बहुत कोशिश करते हैं। यस और नो? ओहो मुस्कान, ये ले गुड़िया, तेरा भी नाम मैं लिख देती हूँ। ले मेरी बच्ची, मेरी बात सुनो यार, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी वाली बात बताने लगी हूँ। हाँ अभिजीत आया था, आया था। मैं ये कोशिश करती हूँ यार आप लोगों को लाइफ का लेसन देने की। ये तो इकोनॉमिक्स का लेसन है ना, लाइफ का लेसन भी पढ़ना है हमको साथ साथ में। क्या क्या क्या? मैंने देखा है संजना, आपका करेक्ट आंसर है। काव्या आ गई दोबारा से। आजा काव्या, होगी तेरी स्कूल की क्लास खत्म? काव्या मेरी गुड़िया स्कूल की क्लास लगाने गई थी, फिर से आ गई है। अरे ये बताओ गाइस, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। लक्ष्मी मुझे नहीं शो हो रहा बेटे। चल कोई बात नहीं लक्ष्मी, तेरा तो हर किसी में नाम आ ही रहा है ना, तो कोई बात नहीं, दूसरों को भी चांस मिल गया। क्या कहती है लक्ष्मी? आहा हा हा, आहा हा हा, आहा हा, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे बच्चे फंस गए। कोई बात नहीं जागृति, मैं तेरा भी लिख दूंगी, चिंता मत किया करो। क्योंकि मेरा कमेंट शायद लेट शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ से मेरा पहले, मे बी साधना, मे बी इट मे बी पॉसिबल। सारी गर्ल्स मेरी डॉल हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो मुस्काना। तुम लोग रियली मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो ना। मैं हमेशा प्लस क्लासेस में तो कहती हूँ, मैं यहाँ यूट्यूब में भी कह रही हूँ, गाइज यू पीपल आर माई लाइफ। वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज टीचिंग इज माई लाइफ। मैं मतलब यहाँ पे रियली अनाउंस करी हूँ। येस्टरडे 9 बजे मेरी क्लास नहीं थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, और मैं आपको बता नहीं सकती 9 बजे उठ के मैं बैठी हुई थी और आई वॉज लाइक कि हाय मेरी क्लास क्यों नहीं है। एंड आपने भी यही अपना एक्सपीरियंस मुझे बताया है कि तुम लोग भी वेट कर रहे थे कि मैम ने आज क्लास क्यों नहीं ली, इजंट इट? तो इसका मतलब हमारा बॉन्ड बहुत बढ़िया है और ये बॉन्ड बहुत ज़रूरी है एक टीचर स्टूडेंट के बीच में कोई भी चीज़ को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि ये चीज़ हमेशा बनी रहे, ये चीज़ बनी रहेगी तभी हम चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। हाँ मैं ऊपर आ रही हूँ और इसका सबसे पहले आंसर बताऊँ किसने दिया है? इसका सबसे पहले आंसर दिया है अमित, राधिका और कन्नू ने। लक्ष्मी आपका आंसर गलत है क्योंकि इसका आंसर बोथ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आपने फटाफट से ए लिख दिया। तो यहाँ पे अमित, देन राधिका और उसके बाद है कन्नू। ठीक है, अननोन पर्सन आपका भी गलत है बेटे, ए वालों का गलत हो गया ये। राइजा का भी करेक्ट है, साक्षी का करेक्ट है, साधना का करेक्ट है, लक्ष्मी बाद में करेक्ट दे रही है, जागृति आपका गलत है, वरुण आपका करेक्ट है, उसके बाद मुस्कान का करेक्ट है, शिवानी आपका गलत है, सी आएगा, आकाश आपका करेक्ट है, मुस्कान का करेक्ट है, साक्षी का करेक्ट है, सी वालों का सबका करेक्ट है यहाँ पर। अरे थैंक यू सो मच संजना, रियली मैम प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर में लॉन्ग रन फंक्शन को क्यों बोलते हैं? लॉन्ग रन फंक्शन को कांस्टेंट टाइप प्रोडक्शन फंक्शन क्यों बोलते हैं? पहली बात तो ये होती है सत्यम, लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, उसको हम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बोलते हैं मेरे बच्चे, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। मुस्कान भी बिल्कुल ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन गाइज, उसके बाद आई एम गोइंग टू एंड द क्लास, उसके बाद मैं टाटा बाय बाय कर दूंगी, फिर मैं कल मिलूंगी तुम लोगों को। और मैं फिर से कह रही हूँ मुझे सजेशंस देना गाइज कि आप क्या चाहते हो। मैं, रवि आ गए हैं, हाय रवि, कि मैं फेब्रवरी में किस तरह से तुम्हारे लिए लेक्चर्स डिज़ाइन करूँ, क्योंकि फेब्रवरी में ना मैं तुम लोग के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना चाहती हूँ लेक्चर्स को। गुड मॉर्निंग बेटे।
संजना, राधिका। कन्नू तूने गलत दे दिया यार आंसर। उसके बाद दो बच्चों, उसके बाद लक्ष्मी है, उसके बाद काव्या, राइजा, सुजल, संजना। संजना ने 2 बार दिया। जागृति, वरुण, एवरीवन। जिन्होंने सी दिया ना, जिन्होंने सी दिया उनका बिल्कुल करेक्ट था। यस साक्षी। मैम आज आपका और कोई क्लास नहीं है। अंशु है क्लास, क्यों नहीं है यार, क्या बात कर रही है। आज 5 बजे मिलेंगे हम प्लस क्लास में, 5 बजे मिलेंगे प्लस क्लास में। वहां पर हमने स्टार्ट करना है। मैं तुम लोग को आज न्यू चैप्टर शुरू कराने वाली हूँ गाइस, कोरिलेशन। जरूर आना। ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज के ट्रिक्स बताऊंगी ना, लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा अपनी पीएचडी का निचोड़ 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 के तुम्हें बता दूंगी। और ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगी ना जो तुम्हें जिंदगी में किसी बुक में नहीं मिलेंगी। गाइस मेरी कोशिश होती है, देखा ना राधिका, यही है मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा ही उस तरह के कॉन्सेप्ट्स को ऑनलाइन लेकर आऊं जो बुक्स में नहीं होते। यार जो बुक्स में है मैं भी वही बोलते जाऊंगी, क्या फायदा उस चीज का, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। एंड दैट्स इट गाइज, आज अभी मैं क्लास एंड कर रही हूँ। अब हम कल फिर मिलेंगे सुबह 9 बजे। मेरे पास आ जाना, और जल्दी मैं तुम्हारे लिए 2 घंटों का लेक्चर भी लेकर आने वाली हूँ। ठीक है। आई होप आज का लेक्चर क्लियर था। एंड आई अपील गाइज, आई अपील टू यू रियली, अगर आप बहुत अच्छी वाली पढ़ाई करना चाहते हो ना, तो अनअकैडमी प्लस से बढ़िया प्लेटफॉर्म तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। छोटा सा सिर्फ तुम्हें एक सब्सक्रिप्शन लेना है और वो ले लो। उसमें भी मैं तुम्हें 10% का डिस्काउंट दे रही हूँ क्योंकि तुम BN लाइव कोड यूज कर रहे हो। बिल्कुल पर्सनल कॉन्टैक्ट उसमें तुम्हें मिलेगा। इतना इसमें तुम्हें पर्सनल कांटेक्ट नहीं मिल पाता जितना तुम्हें उसमें मिलेगा गाइस। ओके ओके अंशु, ओके। ये यूट्यूब पे लेक्चर्स पड़े रहेंगे ना। हाँ थैंक यू सो मच अभिजीत, मम्मी जी को भी थैंक यू। क्या बात है यार, ये तो मुझे बहुत अच्छी। यार अश्वनी आ गए हो, इतनी लेट आए हो यार, क्या बात करते हो। चलो ठीक है। यहाँ पे पर्सनल आउटलाइनिंग सेशंस वगैरह अगर तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हें वाकई ही सारे सब्जेक्ट्स को इन डिटेल करना है यार, प्लीज आप वहाँ पे काव्या, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी टेली में, या आप प्लस क्लास में मैं आपको लिंक दे दूंगी। प्लस क्लास में ये चैप्टर मैंने करवाया हुआ है, वहां से तुम्हें मिल जाएगा। तुम हो ना काव्या प्लस में, तुम तो हो मेरे ख्याल से प्लस में। हाँ तो वहां मैं तुम्हें दे दूंगी, डू नॉट वरी। ठीक है चलो, हेयर आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। बाय, टेक केयर एवरीवन। और यहाँ पे मैं क्लास अब एंड कर रही हूँ। बाय। मैम आपने बहुत अपने से लगते हो, आपको मैम बोलने का मन नहीं करता। अरे क्या बात है यार। मैम शॉर्ट रन प्रोडक्शन को कांस्टेंट स्केल ऑफ आउटपुट क्यों कहते हैं। अरे पहले तुम लॉन्ग रन पे आ रहे थे, अब इस पे आ रहे हो। मेरी बात सुनो सत्यम, शॉर्ट रन में क्या होता है, एक फिक्स्ड फैक्टर होता है, बाकी सारे जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है चलो बाय गाइज। अब मैं यहाँ पे फिर क्लास एंड कर रही हूँ। कल मिलेंगे फिर से सेम टाइम, सुबह 9 बजे आ जाना। रेवेन्यू को ही रिपीट करेंगे। बाय।